जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर, जो कि है अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 11। और वो इस तरह से है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अभी यहाँ पे ब्रह्मा जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें जो हमारे इष्ट हैं, जो देवताएं हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। और जब हम उनकी पूजा प्रार्थना करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी भक्ति में लग जाएंगे, तो हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। जैसे ब्रह्मा जी ने यहाँ पे कहा है कि ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और देवताओं की, स्पेशली देवताओं की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि सतयुग में और त्रेता में हमें देवताओं की भक्ति नहीं करनी होती है, क्योंकि हम फुल्ली सोल कॉन्शियस होते हैं, हमें हमारा आत्मिक ज्ञान होता है और हम ईश्वर के समान होते हैं। तो उस समय हमें ईश्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे ही त्रेता ख़त्म होता है, द्वापर शुरू हो जाता है, तो हमारी जो कलाएं हैं, जो हम 16 कला संपूर्ण होते हैं, वो कलाएं जो हैं वो कम होती जाती है। और जब कलाएं कम होती है तो डिफ़िकल्टीज़ आती है, फिर माया भी आ जाती है। माया का जो पार्ट है वो त्रेता के बाद ही शुरू होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आत्मा फंस जाती है और फिर सारी जो ड्रामा है वहाँ से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी हमें ईश्वर और स्पेशली देवताओं की पूजा करने को बोल रहे हैं, क्योंकि उनका जो मेन एम है वो ये है कि हमें खुद का जो स्वरूप है, देवता स्वरूप, वो याद करना है और उसका पूजन करना है। तो उसका जब पूजन करेंगे तो पूजन कैसे होगा? जब हम देवताओं की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं या साधना करते हैं, तो वी आर मेडिटेटिंग ऑन दैट डिटीज़, वी आर मेडिटेटिंग ऑन दोज क्वालिटीज़, कि उनकी जो क्वालिटी है सोल कॉन्शियसनेस या 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। विष्णु का अर्थ है जिसमें विष नहीं है। और विष क्या होता है? विष वो होता है जो हमारे 5 वाइसेस है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, हमारे जो कर्मास हैं, जो पिछले जन्म के जो कर्मास होते हैं, वो क्लीन होना शुरू हो जाते हैं और हम सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर की भक्ति करना या जो देवताओं की भक्ति करना, यहाँ पे इसका एक ही मतलब है कि हमें खुद को जानना है और इसीलिए हमें ईश्वर की या देवताओं की जो क्वालिटीज़ है उस पे मेडिटेट करना है और वही सारी क्वालिटीज़ जो है दोबारा अपने सोल में वापस लानी है, दोबारा अपने सोल कॉन्शियसनेस को जगाना है, उन पे मेडिटेट करके या उनकी पूजा करते हुए। तो जब हम सतयुग में रहते हैं और त्रेता में रहते हैं, तब हमारी जो सोल की क्वालिटीज़ होती है वो 100% प्योर होते हैं, वो प्योर एकदम होते हैं। जैसे ईश्वर होते हैं वैसे ही हम भी होते हैं, लेकिन हम ईश्वर नहीं बन पाते। ये इसलिए क्योंकि ईश्वर का पार्ट जो है वो ड्रामा में नहीं है। तो जैसे कृष्णा जी हैं हमारे, वो 16 कला संपूर्ण है, वो संपूर्ण निर्विकारी है, इसलिए उनको जो है वो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस कहलाते हैं। और तभी तो हम उनकी इतनी आराधना करते हैं कि वो सोल ने कितनी सारी तपस्या की होगी कि वो लेवल का उनको रैंक मिला है, तो कितना मेहनत किया होगा उन्होंने वो स्टेज अचीव करने में। तो कृष्णा को फॉलो करना है, उनकी जो क्वालिटीज़ है उन पे मेडिटेट करना है, उनकी जो अच्छाई है, उनके जो अच्छे गुण हैं उनको अपने अंदर धारण करना है। तो तभी हम सोल कॉन्शियसनेस या कृष्ण कॉन्शियसनेस या गॉड कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो बने रहिए अगले श्लोक की ओर। जय श्री कृष्ण।